नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सुनकर आपका मन कहेगा हद है यार। जी हाँ, ये खबर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ से जुड़ी है। एससीओ ने पाकिस्तान को अपने क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे एससीओ रैट्स का अध्यक्ष बना दिया है। और तो और उसी बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा भी की गई। अब सोचिए, जो खुद आग लगाता है उसे ही आग बुझाने की कमान सौंप दी गई है। ये कैसी दोहरी चाल है? क्या ये भारत को चिढ़ाने की साजिश है? आज इस पूरे मामले पर डिटेल में समझाएंगे हम आपको। क्या है एससीओ में RATS यानी रैट्स का अध्यक्ष बनने का मतलब? क्या पावर होती है इसकी और भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये सब डिटेल में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक चोर को चौकीदार बना दिया जाए। वो मुहावरा आपने सुना है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है एससीओ में। चीन की अगुवाई में एससीओ ने पाकिस्तान को RATS यानी रैट्स का चेयरमैन बना दिया है। रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो संगठन जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है। और पाकिस्तान, वो देश जो खुद भारत में आतंक फैलाने के आरोपों से घिरा है, अब आतंक रोकने का लीडर बन गया। 10 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान के चोलपुन अता में एससीओ रैट्स की 44वीं बैठक हुई। वहां पाकिस्तान को 2025-26 के लिए चेयरमैन चुना गया और उसी मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की गई। आपको याद है ना, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ वो हमला जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। एससीओ के तियानजिन डिक्लेरेशन में भी इसकी निंदा हुई थी और अब रैट्स ने उसे एंडोर्स किया। भारत की तरफ से डिप्टी NSA TV रविचंद्र ने कहा, आतंक के स्पॉन्सर्स, ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसियर्स को सजा मिलनी चाहिए। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान खुद पर एक्शन लेगा या ये सब दिखावा है? आज हम एससीओ क्या है, रैट्स की पावर क्या है, पाकिस्तान की ये कुर्सी भारत के लिए क्या मायने रखती है, सब डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि एशिया का एक बड़ा पावर हाउस है। वो मुहावरा है ना, एकता में बल, और इसी पर एससीओ चलता है। ये 2001 में शंघाई चीन में बना था। शुरू में शंघाई 5 था, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर उज्बेकिस्तान जुड़ा और नाम एससीओ हो गया। अब इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और हाल ही में बेलारूस जुड़ गया है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके फुल मेंबर बने। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, लेकिन इसका फोकस सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल कोऑपरेशन पर है। ये संगठन 3 बुराइयों, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए बना है। एससीओ की मीटिंग सालाना होती है, जैसे हेड्स ऑफ स्टेट समिट। हाल ही में 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में एससीओ प्लस मीटिंग हुई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी गए थे। वहां पहलगाम हमले की कड़ी निंदा हुई। एससीओ का मकसद है रीजनल पीस, लेकिन चीन और रूस की वजह से ये वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करता है। भारत के लिए भी एससीओ बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें चीन, रूस और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जोड़ी यहाँ भारत को परेशान करती है। एससीओ में पाकिस्तान को इतनी पावर देना भारत के लिए खतरे की घंटी है, मानो जैसे हम सांप को ही दूध पिला रहे हों। अब चलिए रैट्स पर आते हैं। एससीओ का वो अंग जो आतंकवाद से लड़ता है। रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये एससीओ का एक परमानेंट बॉडी है जो 2004 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में बना था। रैट्स का काम है सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ कोऑर्डिनेशन करना। रैट्स एक साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशंस करता है। अगर रैट्स की पावर की बात करें तो सबसे पहले आती है इंटेलिजेंस शेयरिंग। सदस्य देश आतंकियों, ग्रुप्स और थ्रेट्स की जानकारी शेयर करते हैं। एक डेटाबेस है जहां बैंड, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की लिस्ट रखी जाती है। साथ ही साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है। हर साल एंटी टेरर ड्रिल्स होती हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां देश एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस भी होते हैं। इसमें आतंकियों के एक्सट्राडिशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और साइबर टेररिज्म पर काम किया जाता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। इसी के साथ साथ आतंकवाद पर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है।
आतंक के खिलाफ प्रोग्राम बनाना, जैसे 2019 से 21 का प्रोग्राम जहां रैट्स ने बड़ा रोल प्ले किया। रैट्स में चेयरमैनशिप हर साल रोटेट होती है। 2021-22 में भारत चेयरमैन था। तब हमने इंटेलिजेंस डेटाबेस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान से टेंशन की वजह से ये रुक गया। रैट्स कोई आर्मी नहीं है, लेकिन ये कोऑपरेशन का ब्रिज है। अब पाकिस्तान चेयरमैन है तो वो साइबर काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी और टेरर फाइनेंसिंग पर इवेंट्स होस्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ईमानदारी से काम करेगा या ये भेड़ की खाल में भेड़िए वाली बात है? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या हुआ आखिरकार 10 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों, किर्गिस्तान में रैट्स काउंसिल की मीटिंग हुई। यहाँ पाकिस्तान को 2025-26 के लिए चेयरमैन चुना गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा, ये सदस्य देशों का पाकिस्तान पर भरोसा है हमारे बलिदानों और काउंटर टेररिज्म में योगदान का। पाकिस्तान कहता है वो रीजनल पीस के लिए काम करेगा। एससीओ के तियानजिन डिक्लेरेशन में पहले ही पहलगाम हमले की निंदा हो चुकी थी। अब रैट्स ने उसे सपोर्ट किया। भारत के डिप्टी एनएसए ने कहा, आतंक के सपोर्टर्स को जवाबदेह बनाओ, लेकिन पाकिस्तान को चेयरमैन बनाना ये चीन की मेहरबानी लगती है, क्योंकि एससीओ में चीन का दबदबा है। पाकिस्तान अब रैट्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक्सपर्ट ग्रुप्स के प्लान्स अप्रूव करेगा। लेकिन हिस्ट्री देखिए, पाकिस्तान पर भारत हमेशा आरोप लगाता है कि वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। पुलवामा, उरी, मुंबई हमले, सब के तार पाकिस्तान से जुड़े। अब वही पाकिस्तान आतंक रोकने का लीडर। ये तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, ये फैसला दोहरी नीति का क्लासिक उदाहरण है। पाकिस्तान खुद आतंक फैलाता है, फिर भी रैट्स का चेयरमैन बना दिया गया है। भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। यूएन, यूएस, एससीओ सब ने पहलगाम हमले की निंदा की और स्पॉन्सर्स पर उंगली पाकिस्तान की तरफ। लेकिन क्यों हुई ये साजिश? क्योंकि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सीपीईसी की वजह से शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना, ये भारत को चिढ़ाने की कोशिश लगती है, क्योंकि एससीओ में भारत की पोजीशन मजबूत हो रही है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारी पॉलिसी है टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। रैट्स में प्रोग्रेस अक्सर इंडिया पाक टेंशन से रुकता है, जैसे इंटेल डेटाबेस। लेकिन क्या पाकिस्तान चेंज होगा? ये तो डाउटफुल है। लेकिन एससीओ में रूस, ईरान जैसे देश हैं जो बैलेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर गलत करेगा तो खुद जल जाएगा। भारत के लिए लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान चेयरमैन है तो इंटेल शेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत मजबूत है। हम एससीओ में एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने तियानजिन में टेरर पर साफ बोला। तो दोस्तों, एससीओ रैट्स में पाकिस्तान का चेयर बनना एक बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन भारत मजबूत है। हमारी आर्मी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी वर्ल्ड क्लास है। हमें वॉचफुल रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या ये साजिश है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।